कोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन का क्या फंक्शन बताया था कि एड्रिनल कोर्टेक्स से ग्लूकोकोर्टिकोइड्स के स्रावण को क्या करता था, प्रमोट करता था। और वो ग्लूकोकोर्टिकोइड्स कौन सा आ जाता है, ये वाला आ जाता है। कौन सा आ जाता है, ये वाला आ जाता है। वेल हेलो एवरीवन गाइस, स्वागत है आप सभी का पार्ट नंबर 19 के अंदर। और हाँ गाइस, केमिकल कंट्रोल एंड इंटीग्रेशन वाला चैप्टर तो चल ही रहा है, आज उसका कौन सा पार्ट नंबर 19 है। और हाँ देखो गाइस, पार्ट नंबर 18 के अंदर मैंने आपको बता दिए थे पूरे के पूरे एड्रिनल मेडुला के जो हार्मोन्स थे, कौन कौन से, एपिनेफ्रिन, नोरेपिनेफ्रिन, जिसे आप इमरजेंसी हार्मोन्स या 3F के नाम से जानते थे, यानी कि उनको डिटेल से पढ़ा चुका हूँ। अब बात करते हैं अपन एड्रिनल ग्लैंड को। देखो अपन ने दो भागों में बांटा था, एड्रिनल कॉर्टेक्स और एड्रिनल मेडुला। एड्रिनल मेडुला को डिटेल से पढ़ा चुका हूँ। अब बात करते हैं किसकी, अपन एड्रिनल कॉर्टेक्स की। किसकी, एड्रिनल कॉर्टेक्स के। तो देखो गाइस, एड्रिनल कॉर्टेक्स के जो हार्मोन्स होते हैं, पहली बात तो इसमें यह बात याद रखो कि एड्रिनल कॉर्टेक्स के जितने भी हार्मोन्स होते हैं ना, सारे के सारे किस नेचर के होते हैं, स्टीरॉयड नेचर के होते हैं। किस नेचर के होते हैं, स्टीरॉयड नेचर के होते हैं। तो पहली बात इसमें क्या याद रखनी है कि सभी हार्मोन्स कैसे होते हैं, स्टीरॉयड होते हैं। तो सभी हार्मोन्स कैसे होंगे इसके अंदर, स्टीरॉयड नेचर के अंदर आ जाते हैं। अब देखो गाइस, इसके अंदर जो एड्रिनल कॉर्टेक्स होते हैं ना, इसके अंदर अपन 3 रीजन पढ़ते हैं। इसके अंदर भी 3 रीजन आ जाते हैं, सबसे बाहर वाला, बीच वाला और एक सबसे अंदर वाला। तो वो 3 रीजन कौन कौन से होते हैं उन्हें देखो। तो देखो गाइस, इसके अंदर 3 क्षेत्र कौन कौन से आ जाते हैं। तो उन 3 क्षेत्रों को किस किस नामों से जाना जाता है। पहला देखो गाइस, GFR से याद करवाते हैं अपन। किससे, GFR। तो पहला कौन सा आ जाता है, जोना, जिसे क्या जाता है, ग्लोमेरुलोसा। क्या याद रखोगे, जोना ग्लोमेरुलोसा। दूसरा कौन सा आ जाता है, F से, फेसिकुलेटा। ठीक है। तीसरा कौन सा आ जाता है, R से क्या आ जाता है, रेटिकुलेरिस। तो ये देखो गाइस, मैंने क्या बता दिया आपको, 3 रीजन बता दिए। कौन कौन सा, ग्लोमेरुलोसा, फेसिकुलेटा और रेटिकुलेरिस। अब देखो गाइस, ये कौन कौन से हार्मोन्स का स्त्रावन करते हैं, ये भी तो इंपॉर्टेंट है ना गाइस। तो देखो, पहला ग्लोमेरुलोसा से तो किसका स्त्रावन होता है गाइस, किसका स्त्रावन होता है, मिनरेलोकोर्टिकोइड्स का। तो इससे किसका स्त्रावन होता है गाइस, मिनरेलोकोर्टिकोइड्स का। किसका स्त्रावन होता है गाइस, मिनरेलोकोर्टिकोइड्स का। और हाँ देखो गाइस, ग्लोमेरुलोसा से किसका स्त्रावन होता है, मिनरेलोकोर्टिकोइड्स का। अब देखो गाइस, मिनरेलोकोर्टिकोइड्स के अंदर भी प्रिंसिपल मिनरेलोकोर्टिकोइड, यानी कि जो प्रिंसिपल हार्मोन होता है इसके अंदर, जो मुख्य हार्मोन होता है, वो कौन सा आ जाता है गाइस, एल्डोस्टेरोन। कौन सा आ जाता है, एल्डोस्टेरोन। और हाँ गाइस, इस एल्डोस्टेरोन का दूसरा नाम भी आ जाता है सोल्ट रिटेनिंग हार्मोन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइस। और हाँ गाइस, इनको चिंता मत करो, मिनरेलोकोर्टिकोइड्स को, इन तीनों के जो हार्मोन्स होते हैं गाइस, सारे के सारे हार्मोन्स को डिटेल से पढ़ाऊंगा नेक्स्ट आने वाले वीडियोस के अंदर। सो गाइस, टेंशन तो लेना ही नहीं है। अब इधर आ जाओ, किधर आ जाओ, बोर्ड के ऊपर आ जाओ, ध्यान इधर दो। दूसरा आ जाता है फेसिकुलेटा। तो देखो गाइस, फेसिकुलेटा से किसका स्त्रावन होता है, किसका स्त्रावन होता है, ग्लूकोकोर्टिकोइड्स का। ग्लूकोकोर्टिकोइड्स का किसका स्त्रावन होता है गाइस, ग्लूकोकोर्टिकोइड्स का। ठीक, किसका स्त्रावन होता है गाइस, ग्लूकोकोर्टिकोइड्स का स्त्रावन होता है। और देखो गाइस, तीसरा कौन सा आ जाता है, रेटिकुलेरिस। कौन सा आ जाता है, रेटिकुलेरिस से। रेटिकुलेरिस से तो सेक्स कोर्टिकोइड्स का स्त्रावन होता है, वेरी सिंपल, सेक्स कोर्टिकोइड्स का। किसका स्त्रावन होता है गाइस, सेक्स कोर्टिकोइड्स का स्त्रावन होता है। अब देखो गाइस, जब मैं आपको पीयूष ग्रंथि पढ़ा रहा था, तो पीयूष ग्रंथि के अंदर मैंने आपको 7 हार्मोन्स पढ़ाए थे अग्र पीयूष ग्रंथि से। तो जिसके अंदर मैंने आपको कौन सा हार्मोन पढ़ाया था, ACTH। कौन सा हार्मोन बताया था गाइस मैंने आपको, ACTH है, ACTH है, एड्रिनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। तो ये एड्रिनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन का क्या फंक्शन बताया था कि एड्रिनल कोर्टेक्स से ग्लूकोकोर्टिकोइड्स के स्त्रावों को क्या करता था, प्रमोट करता था। और वो ग्लूकोकोर्टिकोइड्स कौन सा आ जाता है, ये वाला आ जाता है। कौन सा आ जाता है, ये वाला आ जाता है। यानी कि देखो गाइस, एड्रिनल कोर्टेक्स से ग्लूकोकोर्टिकोइड्स के स्त्रावों को प्रमोट किया जाता है पीयूष ग्रंथि। तो वो केवल ग्लूकोकोर्टिकोइड्स को होता है, इन मिनरेलोकोर्टिकोइड्स और सेक्स कोर्टिकोइड्स से इनकी स्त्रावों को प्रमोट नहीं करता। समझ में आया। तो देखो गाइस,
ACTH है, तो वो केवल ग्लूकोकोर्टिकोइड्स के स्रावों को प्रमोट करता था, सेक्स कोर्टिकोइड्स के स्रावों को नहीं, और मिनरलोकोर्टिकोइड्स के स्रावों को नहीं। अब देखो गाइस, एक मिनट, इसे रफ कर देते हैं अपन। तो देखो गाइस, जो ना ग्लोमेरुलोसा से तो किसका स्रावण होता है, मिनरलोकोर्टिकोइड्स का। और मैंने इसमें आपको मिनरलोकोर्टिकोइड्स में प्रिंसिपल मिनरलोकोर्टिकोइड्स कौन सा बताया, एल्डोस्टेरोन। और एल्डोस्टेरोन को क्या बोलते हैं, सोल्ट रिटेनिंग हार्मोन। सोल्ट रिटेनिंग, अब गाइस क्यों क्यों बोलते हैं अपन इसे सोल्ट रिटेनिंग हार्मोन, वो नेक्स्ट वाली वीडियो के अंदर बता दूंगा। ग्लूकोकोर्टिकोइड्स है। अब देखो गाइस, ग्लूकोकोर्टिकोइड्स के अंदर भी प्रिंसिपल ग्लूकोकोर्टिकोइड हार्मोन्स कौन से आ जाते हैं, तो वो कौन कौन से आ जाते हैं, देखो ग्लूकोकोर्टिकोइड्स के से क्या याद रखना, कोर्टिसोल, कोर्टिसोल, और दूसरा कौन सा आ जाता है, कोर्टिकोस्टेरोन। रेसिड किया जाते हैं। और सेक्स कोर्टिकोइड्स के अंदर तो गाइस आप सेक्स हार्मोन जानते हो सारे के सारे, जिनको अपन रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर के अंदर डिटेल से पढ़ लेंगे। तो देखो एडिनल कॉर्टेक्स के अंदर मैंने आपको 3 रीजन बताए। कौन कौन से रीजन बताए, 3 रीजन बताए। कौन कौन से, 3 रीजन, जिसको किससे याद करा हुआ है, GFR से, ग्लोमेरुलोसा, फेसिकुलेटा और रेटिकुलेरी से। समझ में आया, ग्लोमेरुलोसा से मिनरलोकोर्टिकोइड्स का स्रावण, फेसिकुलेटा से ग्लूकोकोर्टिकोइड्स का, और रेटिकुलेरी से किसका, सेक्स कोर्टिकोइड्स का स्रावण होता है। अब देखो गाइस, आज की वीडियो तो अपन यहीं पर रखते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको डिटेल से पढ़ाऊंगा किसको, मिनरलोकोर्टिकोइड, जिसमें आ जाता है एल्डोस्टेरोन। लेकिन गाइस पहले आप इसका स्क्रीनशॉट मार लो। क्या मार लो, स्क्रीनशॉट मार लो। मान लिया गाइस, इसकी स्क्रीनशॉट मान लिया। अब देखो गाइस, सो गाइस आज की वीडियो यहीं पर रखते हैं। और हाँ गाइस, अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलेंगे आपको मिनरलोकोर्टिकोइड्स यानी कि एल्डोस्टेरोन को डिटेल से पढ़ाएंगे। सो गाइस तब तक धन्यवाद।